जो है ये चिकन लिए मलाई जो है क्रीमी मलाई बोटी बना रही हूँ, आपके साथ रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे ये ले लिए हैं, तकरीबन ये बोनलेस चिकन है, आधा किलो के करीब है। और इसको जो है इसमें हम मसाला लगा रहे हैं। ये देखें हम इसमें मसाला लगाते हैं। इसमें जो है फ्राई प्याज जो है वो जाएगी, तकरीबन ये एक बड़ी प्याज थी उसको मैंने फ्राई कर लिया था। फ्राई प्याज जाएगी इसके अंदर। इसमें 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो लहसुन अदरक जाएगा। इसमें 1 कप के दही है ये जाएगा। इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये जाएगा, हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ। इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो जाएगा, हाफ टेबल स्पून। पिसी काली मिर्च जो है वो जाएगी, हाफ टेबल स्पून। पिसा हुआ धनिया वो जाएगा इसमें, हाफ टेबल स्पून। और थोड़ी सी हल्दी जाएगी। और इसमें जो है ये नमक जो है हाफ टेबल स्पून के करीब नमक जाएगा। काजू का पेस्ट है ये हम शामिल ये जाएगा। और इसमें जो कसूरी मेथी है वो थोड़ी सी जाएगी। ये मैं इसमें फ्रेश क्रीम है ये शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप के करीब ये क्रीम इसमें शामिल कर रही हूँ जाएगा थोड़ा सा। और ये जिसमें हमने प्याज फ्राई करी थी वो ऑयल जो है वो शामिल कर देते हैं इसमें। और फिर इसको सबको मिलाकर जो है रख देते हैं 2-3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके। और उसके बाद जो है फिर इसको जो है फ्राई करेंगे। ये देखें बहुत मज़ेदार होती है रेसिपी, ट्राई कीजिएगा। क्रीमी जो है ये वाइट बोटी है, मलाई बोटी है। इसमें जब ये सब चीज़ें जो है मैरिनेट करके रख देंगे तो ये बहुत मज़ेदार बनती है रेसिपी समझ में आए तो लाइक शेयर कीजिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह करके इसको मैरिनेट करके रख देते हैं। इसको फिर जो हम फ्राई करेंगे तो आपसे रेसिपी को शेयर करेंगे। मलाई चिकन बोटी जो है इसको मैरिनेट करके रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। तो आइए इसको जो है अभी पकाने के लिए रख रहे हैं। जी देखिए इसको जो है अभी थोड़ा सा इसको ढककर पकाते हैं, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देते हैं। पर हमने इसमें थोड़ा सा जो है ये पानी जो है ये शामिल किया है। और अभी इसको हल्की आंच पे जो है रखकर इसको पकाते हैं ढककर। बहुत मज़ेदार ये मलाई बोटी क्रीमी जो है रेसिपी है। आप पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। चिकन मलाई बोटी जो है ये बनकर तैयार हो रही है। अब इसको जो है थोड़ा ये गल भी गई है तो इसको ये देखें ये बिल्कुल गल गई है क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करके रख दिया था तो ये अच्छे से गल गई है। अब इसको जो है थोड़ा सा भून लेते हैं मसाला। और जब ये भून जाता है तो इसमें अगर आप डिपेंड करता है आप पर कि आप इस पर कोयले की धुनी लगाएं। बच्चे जिस तरह से शौक़ से खाएं आप उस तरह से करके कर लें। वैसे ही ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, पराठे रोटी चपाती के साथ बहुत मज़े की लगती है। पराठे के साथ आप इसकी मलाई बोटी भी बना सकते हैं घर में बच्चों के लिए। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी समझ में आए ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। तो अभी इसमें कोयले की धुनी लगाते हैं और इसको भूनते हैं, मसाला भूनने तक पकाते हैं इसको। ये देखें हमारी मलाई बोटी कितनी अच्छी सी बनकर तैयार हो रही है। ये देखिए यहाँ पर ये कितनी मज़ेदार सी हमारी क्रीमी मलाई बोटी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं। पे कितनी अच्छी सी क्रीमी मलाई बोटी जो है ये बनकर तैयार हो गई है। और ये देखें कितनी मज़ेदार, ये देखें बिल्कुल जूसी ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट सी ये बिल्कुल गल गई है क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। तो वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कीजिए। तो आने वाली नई वीडियो के साथ हम दोबारा मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।